एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल के बारे में। टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल क्या होता है, आप टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे रियल टाइम में, तो कंप्लीट डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रंकेट और डिलीट और ड्रॉप के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो होप आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप वीडियो नंबर 14 को ज़रूर देखें, क्योंकि टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा कि टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल होता क्या है। तो बेसिकली जब भी आप रियल टाइम में डेटाबेस में वर्क करते हैं तो कभी क्या होता है कि आपको टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग टेम्पररी टेबल बोलते हैं। तो टेम्पररी टेबल का जो डिफिनेशन होता है कि ये टेम्पररी टेबल इन ए सीक्वल सर्वर, एज द नेम सजेस्ट, इट इज ए डेटाबेस टेबल दैट एग्जिस्ट टेम्पररी ऑन द डेटाबेस सर्वर। Okay, so a temporary table store a subset of data from a normal table for a certain period of time. जब certain period of time के लिए आपको कोई भी डेटा को होल्ड करना है तो आप टेम्पररी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और टेम्पररी टेबल जो स्टोर होता है ये बेसिकली TempDB में सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि TempDB होता क्या है और कहाँ पे स्टोर होता है। तो आप जब यहाँ पे बेसिकली क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप टेम्प टेबल या कोर टेबल को क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली टेम्प टेबल दो तरह के होते हैं, एक लोकल टेम्प टेबल होता है, एक ग्लोबल टेम्प टेबल होता है। तो लोकल टेम्प टेबल कैसे क्रिएट होता है, जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल के पहले आप सिंगल हैश पुट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल है लोकल टेम्प टेबल, उसके पहले सिंगल हैश दिया हुआ है, तो ये लोकल टेम्प टेबल क्रिएट होता है। तो लोकल टेम्प टेबल जब भी ये इंस्टेंसेस आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब जो भी विंडो आप ओपन किए हुए हैं उसको क्लोज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लोकल टेम्प टेबल ड्रॉप हो जाता है। ग्लोबल टेम्प टेबल क्रिएट होता है जब आप ग्लोबली आप डबल हैश आप टेबल के पहले लगाते हैं, तो ये ग्लोबल टेम्प टेबल क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल के नाम के आगे आप डबल हैश पुट कर देंगे तो ये ग्लोबल टेम्प टेबल क्रिएट होगा। और ग्लोबल टेम्प टेबल ये बेसिकली स्टोर होता है सेम TempDB में, बट जब तक जितने भी कनेक्शन स्टेबलाइज है, जितने भी कनेक्शन रहेंगे तब उतने देर तक ये टेबल रहेगा। जैसे कि एक सर्वर पे 10 डेवलपर कनेक्ट किया हुआ है, 10 डेवलपर, 5 डेवलपर नोएडा लोकेशन पे है, 5 डेवलपर हैदराबाद लोकेशन पे है, और मैं एक ग्लोबल टेम्प टेबल क्रिएट किया हूँ सर्वर में, तो वो ग्लोबल टेम्प टेबल सारे डेवलपर एक्सेस कर पाएगा। सपोज सारे लोग लॉग ऑफ कर दिया और कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई भी कनेक्शन नहीं है सर्वर पे, तो ग्लोबल टेम्प टेबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है कि जब भी आप डेटाबेस में काम करते हैं तो कुछ वैल्यू को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग एक बकेट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप कोई भी सामान लाने जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि कोई भी ग्रोसरी आइटम के लिए बकेट लेते हैं। ऐसे ही डेटाबेस में आप कोई भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए आपको एक बकेट लेना होता है, जो कि मैं डिटेल में वीडियो में बात किया हूँ डेटा टाइप का वीडियो में, वहाँ पे कैसे इसको बकेट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए, उस वेरिएबल में मैं एम्प्लॉय ID 4 का सैलरी होल्ड करवाया और वो सैलरी को मैं जाके अपडेट कर दिया सैलरी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, जो एम्प्लॉय ID 1 का। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वैल्यू लिया बकेट में एम्प्लॉय ID 4 का, और वही सैलरी को हम एम्प्लॉय ID 1 में जाके अपडेट कर दिए। तो वैसे ही जब टेबल वेरिएबल होता है तो एक टाइप का वेरिएबल होता है जो होता है टेबल, जो बेसिकली रो एंड कॉलम में स्टोर्ड होता है, सेम लाइक द टेबल। तो उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं
और डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डेटा टाइप क्या होता है टेबल, और आपको यहाँ पे कॉलम नेम पास करना पड़ेगा डेटा टाइप। तो बेसिकली टेबल वेरिएबल जो हुआ था वो 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था टेबल वेरिएबल। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग लोकल टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे डिस्कस किए, मैं डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट किया सिक्वेंसेशन हिंदी। तो मैं यहाँ सबसे पहले टेम्पररी टेबल का लोकल टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं सिंगल हैच यहाँ पे पुट किया हूँ, उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये इंस्टेंस हो गया, ये विंडो हो गया। तो ये टेबल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो आप क्या किए, इस सेशन को क्लोज कीजिए और मैं इसको पुनः वापस टाइम टेबल को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं डेटाबेस को सिलेक्ट किया और ये टेम्पररी टेबल क्रिएट किया। तो ये लोकल टाइम टेबल जब क्रिएट हुआ, इसको यदि हम वापस सेकेंड विंडो में देखेंगे तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, आप यहाँ पे देखें ये अवेलेबल नहीं है। अब ये जैसे विंडो को क्लोज करेंगे, जैसे मैं क्लोज कर दिया, वापस पुनः जाके इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो ये आपको एक्सेस नहीं रहेगा क्योंकि विंडो क्लोज करते ही ये ड्रॉप हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था लोकल टाइम टेबल का। ग्लोबल टाइम टेबल और ये लोकल टाइम टेबल जो क्रिएट हुआ, ये बेसिकली आपको इस डेटाबेस में अवेलेबल नहीं रहेगा। आप यहाँ पे जाएंगे सिस्टम डेटाबेस और यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस के अंदर टेम्प डीबी देखेंगे। टेम्प डीबी के अंदर यहाँ पे आप टेबल देखेंगे, तो यहाँ पे टेम्पररी टेबल का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल अवेलेबल रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लोज करके आप यहाँ पे टेम्पररी टेबल को आप रिफ्रेश कीजिए, एक क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। तो जब भी आप विंडो को क्लोज करते हैं ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग टेम्पररी टेबल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है ग्लोबल टाइम टेबल। जो ग्लोबल टाइम टेबल जो होता है वो बेसिकली डबल हैच से क्रिएट होता है। तो आप इसमें जितने भी कनेक्शन है उतने लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस विंडो में देखेंगे, तो इस विंडो में आपको यहाँ पे टेबल एक्सेस मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल एक्सेस है, तो सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद है टेबल वेरिएबल, जो बेसिकली डिक्लेयर कमांड से होता है। डिक्लेयर टेबल वेरिएबल नेम, जो ऑलवेज स्टार्ट होता है @ यहाँ पे टेबल कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप दिए हुए हैं। तो ये जो टेबल होता है, तो इसमें आप वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इंसर्ट किया वैल्यू, और आप इसको वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस होता है टेम्प टेबल और टेबल वेरिएबल में। तो चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंस क्या है टेम्प टेबल और टेबल वेरिएबल में। तो बेसिकली टेबल वेरिएबल जो होता है इज क्रिएटेड इन मेमोरी। तो टेबल वेरिएबल जो क्रिएट होता है मेमोरी में होता है, बट टेम्प टेबल जो होता है वो आपको टेम्प डीबी डेटाबेस में क्रिएट होता है। और टेबल वेरिएबल कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग। इसीलिए क्या होता है, टेबल वेरिएबल हमेशा फास्टर होता है और टेम्प टेबल नॉट अलाउ इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, बट टेबल वेरिएबल को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद होता है कि टेम्पररी टेबल आर अलाउड क्रिएट इंडेक्सेस। आप टेम्पररी टेबल में इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट टेबल वेरिएबल में आप इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली आप जब भी क्रिएट करना इंडेक्स, तो आप प्राइमरी की और यूनिक के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं, बट क्रिएट इंडेक्सेस के थ्रू आप टेबल वेरिएबल में इंडेक्सेस नहीं कर सकते हैं। और वी कैन नॉट यूज द ड्रॉप कमांड इन द टेबल वेरिएबल, बट इन टेम्प टेबल में आप ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है टेम्प टेबल और टेबल वेरिएबल में। आप इस कंटिन्यू वीडियो को सीरीज को देखते रहें। ये डेफिनेटली ये वीडियो सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं बेसिक 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट वाइज से, उसके बाद एक कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो है। आप ये कंप्लीट होने के बाद आपको
क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको कहीं पे कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सीरीज़ ये आपको SQL को A to Z सीखने के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे को वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।